जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार का स्वतंत्रता संग्राम और उससे बिहार आंदोलन जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन समरी और जो शॉर्ट हैंड टॉपिक लेकर आया हूँ, जो 1857 से लेकर के 1947 तक ऐतिहासिक यात्रा है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान के लिए। वो आगे हैं कि 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था, है ना, देवघर जिले के रोहिणी गांव में, जो अभी आधुनिक झारखंड में है। में सैनिकों का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, है ना। और दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट पे पढ़ना है, पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, कौन थे, पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही ने जुलाई 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष किया था। जुलाई में डेट भी पूछ देता है। और अगला पॉइंट है, शाहाबाद जिले में जगदीशपुर स्टेट के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का प्रभावशाली नेतृत्व किया। जो वीर कुंवर सिंह है, इस वीर कुंवर सिंह का हर बिहार के लिए हर एक क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है जीएस में। और इसका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट उसमें भी बनेगा, ठीक है। कौन सा जिला था, शाहाबाद जिला का था वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर स्टेट के जमींदार थे। 23 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट, क्या है, कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया और विजय दिवस मनाया था। तो बिहार में जो विजय दिवस मनाया जाता है ना, बिहार में जो विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। कब, 23 अप्रैल को, ठीक है। यही वीर कुंवर सिंह है, ठीक है। ये एक छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, बीपीएससी टीआरई 4 और ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, और भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि किस तरह का वीडियो बनाना है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। हाई क्लासेस सब बहुत रहता है। आगे चलते हैं। अगला है कांग्रेस, कांग्रेस अधिवेशन एवं होम रूल आंदोलन के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार बिहार कांग्रेस का जो, ये जो पढ़ रहे, जितना भी पढ़ रहे हैं बिहार आंदोलन, ये मेन है, क्या है, मेन समरी है ना। इसमें आपको फैक्ट्स ही दिखेगा, फैक्ट्स ही दिखेगा और कुछ ज्यादा चीज नहीं। इसको लास्ट टाइम जो बोलते हैं एग्जाम रिव्यू करना, वही क्लास के तौर पे देखिए। और जो बेसिक से देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन वर्ष 1912 में बिहार के बांकीपुर में के पटना जिला में हुआ था, ठीक है। बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। क्या कहते हैं, इसकी अध्यक्षता आर एन मधुलकर, इसने क्या था, आर एन मधुलकर ने क्या था, ने की थी, है ना। ये कब हुआ था, 28वां अधिवेशन हुआ था। कभी पूछ भी लेता है कब, कौन सा अधिवेशन, 28वां अधिवेशन, है ना, 1912 में। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया जिले में, 1922 में, ये भी पूछा जाता है। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। कौन किया था, देश बंधु चित्तरंजन दास।
देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। आगे हैं इधर बिहार व होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में आयोजित एक सभा में की गई थी। अब जानते हैं ये बिहार का आंदोलन है, बिहार के बारे में पूछेंगे, ऐसे पता है आपको। होम रूल आंदोलन जो था, है ना, वो नेशनल लेवल पे दो लोगों ने किया था, एनी बेसेंट और एनी बेसेंट किया था, और तिलक ने किया था, ठीक है ना। एनी बेसेंट ने मद्रास से और तिलक ने आठा से पुणे से किया था स्टार्ट। तो बिहार का जो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की बात करें से, होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर बिहार में 16 से 1916 को पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में स्वामी की थी। किसके द्वारा किया गया था? ये हम लोग देखता कर रहे थे, मौलाना मजरुल हक, मौलाना मजरुल हक किया था, जो अभी प्रेजेंट में इस नाम से यूनिवर्सिटी भी है, इस नाम से यूनिवर्सिटी भी है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है बिहार में, है ना। मीठापुर बस स्टैंड पता नहीं कहाँ है, यहीं पर होगा। मौलाना मजरुल हक, ठीक है। एनी बेसेंट ने स्वयं 1918 में बिहार की यात्रा की थी, ठीक है। एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने स्वयं 1918 में बिहार की यात्रा की थी होम रूल लीग आंदोलन के। ये जो होम रूल लीग आंदोलन है ये जो है, ये एनी बेसेंट है ना, इसकी रूपरेखा पर तैयार किया गया था। आगे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। जानते हैं कि 1765 ईस्वी से ही बिहार का चंपारण क्षेत्र नील खेती के लिए प्रसिद्ध था। यह 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया मीन्स होता है 3/20, क्या होता है? 3/20, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आपको टोटल 20 भाग हुआ, उस भाग में से 3 भाग आपको मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए, आपको कोई चीज कोई चीज कोई चीज 20 केजी है, आपने उगाया उसको, 20 केजी उगाया, तो आपको तो आपको आपको मीन्स किसान किसान को, है ना, सिर्फ 3 केजी मिलेगा। वो 3 केजी, सिर्फ 3 केजी मिलेगा। एक सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, यानी कहने का मतलब इसका था कि जो 20 है ना भाग में से 3 भाग का हिस्सा उसको मिलता था, जैसे समझ, ठीक है। इसकी जो राजकुमार शुक्ल ने विशेष आमंत्रण पर महात्मा गांधी को 15 अप्रैल 1917 को चंपारण हुए थे, ये हो रहे थे। ये किस जो हुआ था, लखनऊ में जो अधिवेशन हो रहा था 1916 में, और 1916 में हुआ था, उसी के समय इसने बात किया था, राजकुमार शुक्ल ने 15 अप्रैल 1917 को विशेष आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी को बिहार बुलाए थे। गांधी जी के नेतृत्व में चला ये भारत का पहला सत्याग्रह था। पूछा जाएगा कि भारत का पहला सत्याग्रह क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह, कहाँ? बिहार। इसके परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रेनियन कमेटी बनी थी। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा, तो यहीं से ऑप्शन दे देगा, यहाँ से एग्रेनियन कमेटी बना था, जो और अवैध वसूली रोकी गई इसकी वजह से। आगे चलते हैं, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। बिहार में भी असहयोग आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन था कि फरवरी 1919 में पटना में इसका इमाम की अध्यक्षता में, हसन इमाम थे, इसकी अध्यक्षता में इसका आंदोलन किया गया, खिलाफत आंदोलन का, जो मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों में व्यापक हड़ताल हुआ है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था? मार्च 1920 में। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में, अगस्त
कि बिहार की बात करें, अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसमें कांग्रेस की बैठक हुई और प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार दौरा 1921 में बड़ा विरोध हुआ था। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था, है ना, इसमें किसकी भूमिका, कौन से किसकी दौरा रद्द कर दी गई थी, विरोध हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का। कब? 1921 में। बिहार विद्यापीठ जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय बना। बिहार विद्यापीठ जनवरी 5 जनवरी 1921 को, 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार नेशनल कॉलेज 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा बिहार का विधिक उद्घाटन किया गया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। यदि अच्छा लगे कंटेंट, आपको कुछ भी फायदा हो, समथिंग कुछ थोड़ा भी, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। आप कोई गलती है तो उसको, गलती को भी कमेंट कीजिए कि गलती है, यही चीज चेंज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं सविनय। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कभी कभी तो एक ऑब्जेक्टिव में सिंपल में पूछ भी लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। ये पीवाईक्यू सब है क्वेश्चन, ये बहुत ही एक समझिए कि बनाए हुए हैं इसको, स्टैटिक्स हैं। बिहार में 15 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण में नमकीन मिट्टी के से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। वर्ष 1930 में बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला, जो बेगूसराय में अत्यंत सफल रहा। अब कभी कभी पूछ देता है कि चौकीदारी कर बिहार में, है ना, कब हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में चौकीदारी कर। किस जिले में? तो बेगूसराय जिला में, जो सफल रहा। और जो नमक बनाना कब? चंपारण के लिए है 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को नमक कीन मिट्टी से नमक बनाना स्टार्ट किया था। वहां याद है 6 अप्रैल 1930। ठीक है, जो नेशनल लेवल पर महात्मा गांधी गए थे, तो यहाँ देखिए 15 अप्रैल। ठीक, आगे चलते हैं। मई 1930 को छपरा की जो जेल थे उसमें कैदियों ने स्वदेशी का वस्त्र थे उसकी मांग को लेकर नंगी हड़ताल की थी। 3 फैक्ट है इसमें। नंगी हड़ताल कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। किस जिले में हुआ था? छपरा जिले में। हाँ, मौजूदा जिला कौन सा? छपरा जिले, है ना। स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के नंगी हड़ताल किस लिए हुआ था? स्वदेशी, नंगी है, ट्रिक लगा सकते हैं लॉजिक, नंगी है तो नंगा किस लिए? वस्त्र के लिए होगा, हड़ताल करेगा, स्वाभाविक बात है। छपरा जिला था और 1930 में। ठीक है, आगे चलिए। मई 1930 में अली इमाम की अध्यक्षता में हसन इमाम किस खिलाफत आंदोलन में फंसे थे? अभी पढ़े थे पीछे। इमाम हसन इमाम क्या पढ़े थे? कि खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। पीछे का भूलना नहीं है, पीछे का भी याद रखना है। दिखा देते हैं एक बार, है ना। हाँ, खिलाफत आंदोलन देखिए, हसन इमाम 1919 में। 19 मार्च को बिहार के मुसलमानों ने हत्या किया था, 19 मार्च 1920 को। तो 1930 में अली इमाम की अध्यक्षता में 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी लीग।
पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ था? 1930 में। किसने किया था? अली इमाम। आगे चलते हैं। किसान सभा और बिहार। कुछ किसान सभा और बिहार की बात कर लेते हैं। जो प्रारंभिक गठन था 1922, ठीक है, किसान की बात करते हैं इसमें। तो किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन वर्ष 1922 में मुंगेर के मोहम्मद जुबेर। किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन, बात करें सर्वप्रथम आयोजन, बात हो रहा है सर्वप्रथम आयोजन वर्ष 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। और श्री कृष्ण को ही बिहार का आधुनिक दाता बोला जाता है। बिहार का आधुनिक। और ये पहला मुख्यमंत्री भी है, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का, है ना। तो किसान सभा का जो बात हुआ था, गठन हुआ था 1922 में मुंगेर में जुबीद। अब जैसे 22 आता है, अब 1922 आया, तो 1922 का आपको डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि और क्या काम बिहार में हुआ, है ना। तो गया का अधिवेशन हुआ था। अब पीछे पढ़ते हैं, देखिए, है ना। 1922 में कांग्रेस का 38वां गया अधिवेशन हुआ था, देशबंधु सिद्धांत ने किया था। तो यहाँ से 1922 आया, तो बस ये 122 यहीं पढ़ के नहीं छोड़ देना, जो पीछे पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं, उसको भी याद रखना है, ठीक है। और प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा जो एक प्रांत होता है, तो हो गए किसान गठन का 1922 मुंगेर में मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण थे। इसमें आप एक एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन इसको रिपीट भी करते चलते हैं। प्रांतीय सभा वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार का प्रांतीय किसान सभा का विविध गठन किया, जो एक प्रमुख शक्ति बनी, है ना। प्रांतीय किसान सभा वो तो 1935-36 में जो हुआ था लखनऊ वाला, वो नहीं बात करें, 36 में ये बिहार का है। तो बिहार में से स्वामी सहजानंद, वहाँ भी स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या था, यहाँ भी। तो प्रांतीय सभा किसान सभा का विधिवत गठन किया गया, जो एक क्या 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। आगे अखिल भारतीय स्वरूप वर्ष 1936 में दिया गया। देखो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ, और 1940 में हुंकार पत्रिका से कृषि आंदोलन के स्वर को मिला। 1940 में कभी पूछ देगा क्वेश्चन, मान लीजिए बन जाएगा कि किसानों की बात, है ना, किस पत्रिका द्वारा सुना गया और बताया गया, कुछ भी समथिंग ऐसे बना के क्वेश्चन। तो किसके पत्रिका द्वारा? हुंकार पत्रिका द्वारा। कौन सा पत्रिका था जो किसानों की बात को, आवाज को उठाया? हुंकार पत्रिका। जैसे किसान है एकदम हुंकार लगा के, हुंकार पत्रिका कब? तो 1940 में। तो 36 में गठन हुआ अखिल भारतीय, अखिल मतलब पूरे भारत, ठीक है ना। कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ था। अब आवाज कब उठा? 1940 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ये जो गठन है अखिल भारतीय का, है ना, इसको भी क्या किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हैं प्रमुख राजनीतिक दल एवं गठन। इसको भी थोड़ा लगे हाथ क्या करते हैं, उसको भी लपेट लेते हैं, ठीक है।
स्वराज दल, बिहार की बात है। तो 1922 के गया अधिवेशन जो हुआ था, चित्तरंजन दास ने किया था। दीनबंधु दीनबंधु इसी का नाम है ना। कभी कभी चित्तरंजन दास हटा के ऑप्शन में, है ना, दीन बंधु भी दे देता है, दीन बंधु। तो घबराइएगा नहीं, चित्तरंजन दास का ही नाम से जुड़ा है। और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल बनाया था। जानते हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो 1922 के गया अधिवेशन के बाद 1923 में, ये ऑप्शन कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्वराज दल। 1922 के गया अधिवेशन के बाद 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का बनाया। बिहार में इसकी शाखा का नेतृत्व श्री कृष्ण ने किए थे। किसने? अब यहाँ से पूछेगा कि ये क्वेश्चन मानेगा। मान लीजिए बिहार में स्वराज दल की नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने, है ना। श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में 2 वाक्य बता ही दिए हैं पीछे, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन 1931, जेपी नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये टीआरई 3 में पूछा क्वेश्चन सब है, टीआरई का क्वेश्चन सब, टीचर का, बिहार टीचर एग्जाम हाल ही में, है ना। गठन 1930 में, सॉरी 31 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, उसका गठन कब हुआ था? 1931 में। जेपी नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के द्वारा किया गया था। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में विधिवत बैठक हुई 1934 में। ये भी पूछा जाता है, ये 131 ये ऑप्शन में था, कब हुआ था विश्वास का? तो पता है ऑप्शन में 1931 नहीं था, ऑप्शन में 30 था। ज्यादातर 30 लोग मार के आए हैं यार, इसलिए याद रखिए। एयर भी 1931 था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल, 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में विधिवत बैठक हुई। आचार्य नरेंद्र देव और, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, जेपी नारायण, ये सब बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक अक्टूबर 1940 में पटना में हुई थी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो इंडिया लेवल पे कब किया था? 1939 में। अब बिहार में जो किया था बैठक में 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। पता है फॉरवर्ड ब्लॉक महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच कुछ बातें के कारण ये आगे बना था, है ना। जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके बाद। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है? तो ये भी पढ़ लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया, ठीक है, 8 अगस्त को। कभी कभी ऑप्शन में आपको 7 अगस्त भी देता है, तो 7 अगस्त भी ध्यान रख सकते हैं, वहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर 8 अगस्त, 4 ऑप्शन है, 7 अगस्त है तो लगा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से, या मोर देन वन है, 7 भी है या 8 भी है, तो एक से अधिक भी लगा सकते हैं, या एक है तो 7। 9 अगस्त को सॉरी 7 कहा गया, 8 नहीं 9, 8 और 9 अगस्त को ये, सॉरी 8 और 9 था। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आदि प्रमुख नेता ने गिरफ्तार कर लिया था, अर्ली मॉर्निंग में ही, प्रातः सूर्य निकलने से पहले, प्रातःकाल, ठीक है, 8 अगस्त और 9 अगस्त को। तो बहुत सारे नेता को गिरफ्तार किया गया था। ये बिहार से गिरफ्तार किया गया था, श्री कृष्ण को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बांकीपुर जेल में रखा गया था। जलियांवाला गोलीकांड, सॉरी सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के
छात्रों के एक जुलूस ने पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समय था 11 अगस्त का दिन था 1942। उसका नाम सचिवालय गोलीकांड, पटना सचिवालय, 11 अगस्त 1942। बोला जाता है कि 7 छात्रों का हो गया था। जलियांवाला जो सचिवालय गोलीकांड था उसमें जिलाधिकारी डेब्यू कर रहे थे, है ना, WG आचार्य और WG आर्चर के आदेश पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 7 छात्र शहीद हो गए, जो बिहार के इतिहास में एक अमिट बलिदान था। क्या था? एक अमिट बलिदान। याद रखा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन था। आर्चर WG आर्चर WG आर्चर, ये थे जिलाधिकारी, यही ने फायरिंग करवाया था। इसमें से 7 छात्र, है ना, अपने देश के प्रति शहीद हुए थे, शहीद हो गए। मन है ऐसे छात्र। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आजाद दास्तां एवं जयप्रकाश नारायण की कुछ भूमिगत, जो उसके प्रतिरोध तथा प्रतीक था, कैसे गठन हुआ, कैसे क्या हुआ आजाद दास्तां का, उसके बारे में। भूमिगत प्रतिरोध दास्तां। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यदि आपको ये मेरा कंटेंट बनाए हैं बहुत मेहनत से, है ना, कंटेंट जो है अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड को। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, एक मिनट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है कमेंट करना। कमेंट क्या होता है? फीडबैक देता है, हमें फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब शीर्ष नेता गिरफ्तार कर हो गए, तब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने में सफल रहे थे। तो हजारीबाग जेल से फरार हुए जयप्रकाश नारायण, कहाँ रखा था? कुछ जेल में पूछा जाएगा तो हजारीबाग जेल में। वर्ष 1943 में उनके नेतृत्व में ही आजाद रास्ता का गठन किया गया। अब यहाँ से ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आजाद रास्ता किसने किया था। जिसको याद हो ठीक है, जो नहीं याद है कंफ्यूजन होता है। जहाँ पे जहाँ तो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लेते हैं। किसका? सुभाष चंद्र बोस का, जबकि सुभाष चंद्र बोस नहीं, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया है और जो बच्चे हैं वो बताए हैं, फीडबैक दिया है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम आज़ाद, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम नहीं। ठीक है, याद रखना है, क्या नाम है याद रखना है। तो आजाद रास्ता किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो भूमिगत संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध और संचार लाइनों को बाधित करना था, जो छुप छुप के वार करना, और जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को, है ना, जो संचार लाइन है यानी कम्युनिकेशन है उसको क्या करना है? बाधित करना है ना। इसने बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया था। जो छूटने के बाद हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद
सफल रहा और कहाँ चला गया? नेपाल। कहाँ चले गए? नेपाल चले गया। नेपाल के किस क्षेत्र में? तो जो क्षेत्र था, है ना, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में चले गए। ठीक है, आगे। स्वाधीनता और की ओर प्रमुख अधिनियम बात कर लें तो इसका भी बिहार से बहुत योगदान है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि द्वैत शासन, यहां से देखो, दो शासन को समाप्त किया था। तो किस सेशन के द्वारा? इसी के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा, याद रखिएगा। 1935 अधिवेशन केंद्र सरकार में स्थापित, केंद्र समाप्त करके केंद्र में स्थापित किया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान, सेल्फनेस प्रदान किए गए थे और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की थी। बिहार और उड़ीसा को पृथक प्रांत मिला था, पृथक, अलग अलग, पता है, पृथक प्रांत मिल गया था बिहार को 1935 में। यहाँ बात कर लेते हैं, बिहार पृथक प्रांत में दर्जा मिला था, तो बात कर लेते हैं, आप बता सकते हैं, आपको याद होगा तो, बिहार और बंगाल, है ना, बिहार एंड बंगाल, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो अलग हुआ था कब? 1912 को, याद है ना, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को दर्जा मिला था। ठीक, पृथक प्रांत में दर्जा किया था। अगला है वर्ष 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, वर्ष 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई को पारित हुआ। प्रस्तुत माने डाला गया, डिबेट में डाला। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में किया गया, 18 जुलाई को उसको पारित कर दिया गया। भारत को दो अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान का कब आता है? तब 14 अगस्त। ठीक है, तो फ्रेंड, यदि आपको अच्छा लगे, धन्यवाद, पहली तो धन्यवाद आपको, जो आप मेरी वीडियो को इतने कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे, देख रहे होंगे, है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे आपके पास कोई प्रश्न है या कमेंट है तो ज़रूर करिएगा, है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।